क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. यानी सिर्फ एक ही चीज बनाना है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा होगा. आगे डेबिट और क्रेडिट दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को बना के दिया गया है. पहला दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इस बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आपको कैश इन हैंड भी देखने के लिए मिला है, कैश एट बैंक. तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का आइटम होता है, इसलिए इसको लिखने का नहीं. उसके बाद लॉकर रेंट इनकम आई लिखो, एंट्रेंस फीस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा इनकम, लेगेसी इनकम. लेगेसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान मरने के बाद जब उसकी पूरी प्रॉपर्टी किसी एनजीओ को दे दी जाती है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेगेसी. क्या बोलते हैं? लेगेसी. किसी के मरने, वसीयत में बोलते हैं ना, मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जायदाद बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के नाम कर दी जाए, तो ये क्या हो गया? लेगेसी हो गया. क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम और मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम, यानी सब सारा का सारा क्या आ गया? इनकम में आ गया. पेमेंट में जाओ, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेज्ड असेट. फर्नीचर है ना, फर्नीचर कहाँ आता है? असेट में, तो लिखने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, तो ये मेरे लिए हो गया असेट. क्या हो गया? असेट. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस और बैलेंस कैरी डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट. क्लियर? तो जो इनकम एक्सपेंस है सिर्फ उसी को यहां पर रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट आइटम को रिकॉर्ड नहीं करना. अब देखो मार्किंग किस किस के ऊपर आएगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज, तो लेगेसी के ऊपर करो टिक मार्क. आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी के ऊपर करो टिक मार्क. और 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, उसके ऊपर कीजिए टिक मार्क. कोई तकलीफ? अब हमें क्या करना है एक एक करके. तो सबसे पहले कैश इन एंड कैश एट बैंक लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं लिखने का है? क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम होता है. उसके बाद नेक्स्ट लॉकर रेंट, तो बाय टू लॉकर रेंट था, उसको लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, क्योंकि मैंने क्या बताया वो कहां पर आएगा? इनकम. रिसिप्ट का जितना भी आइटम है कहां आता है? इनकम. अमाउंट 400 रुपया, कोई टिक मार्क नहीं है, इसलिए उसको आउटर में लिखा. नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस टिक मार्क करवाया है, तो उसको कहां लिखेंगे बेटा? इनर कॉलम में. अमाउंट 2900. उसके बाद नेक्स्ट आइटम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपको वहां पर सारे के सारे आइटम्स को इनकम में डालना है. अमाउंट आ जाएगा 250. नेक्स्ट है बेटा रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ड्रामास करके हमको पैसा मिला, कितना? 9000. नेक्स्ट लेगेसी, लेगेसी के ऊपर भी टिक मार्क है, लेगेसीज 12000, टिक मार्क इसलिए उसको इनर कॉलम में डाला बेटा. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज अमाउंट 400. नेक्स्ट मिसलेनियस रिसिप्ट, तो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट अमाउंट 400. तो इनकम वाला सारा आइटम लिख दिया मैंने बिना किसी कंफ्यूजन के. पेमेंट में जाओ, स्टेशनरी, तो टू स्टेशनरी 600. नेक्स्ट आइटम है बेटा फर्नीचर परचेज, फर्नीचर कहां पर आएगा? असेट, लिखने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी कहां पर आएगा? असेट, इन्वेस्टमेंट है इसलिए इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, तो टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, कितना बेटा? एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000. कोई तकलीफ? नेक्स्ट उसके बाद पोस्टेज 450, टू पोस्टेज 450.
नेक्स्ट मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो 2 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 400 600। नेक्स्ट सैलरी 4400, टिक मार्क है इसलिए उसको इनर में लिखेंगे। सैलरीज 4400 इनर में लिखा क्योंकि टिक मार्क है। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट में आएगा इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल। तो जो इनकम में आएगा उसको इनकम में लिखा, जो बाकी का पेमेंट का आइटम कहां लिख दिया, एक्सपेंस में लिख दिया। अब पहला एडजस्टमेंट, लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। लेगेसी को क्या बोला बेटा, कैपिटलाइज कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कैपिटलाइज का कोई भी आइटम बोला रहेगा उसको क्या करना है, माइनस। क्या करना है बेटा, माइनस। तो लेगेसी को लिखो माइनस कैपिटलाइज, कैपिटलाइज्ड यानी उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कैपिटल नहीं होता, हमारे यहाँ कैपिटल फंड होता है। अब लेगेसी का परसेंटेज दिया है क्या, नहीं। इसका मतलब पूरा 12,000 रुपए कैपिटलाइज होगा तो बचेगा क्या बेटा, नील। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आना चाहिए था, कैपिटल फंड में ऐड। कहाँ ऐड होना चाहिए था, कैपिटल फंड में। बेटा कैपिटलाइज किया तो कैपिटल में जाके क्या होगा, ऐड होगा। बट वी आर नॉट मेकिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। समझा। कैपिटलाइज बोला तो कैपिटलाइज क्या करना है बेटा, माइनस। क्या करने का, माइनस। नेक्स्ट बोला बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है। तो ऐड करो बेटा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट दिया बेटा 200 तो ऐड कर दो 4600। बेटा इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में, बट हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। ओके 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। सेम बोला है, कैपिटलाइज बोला है तो माइनस करो कैपिटलाइज्ड। बट इस बार आपको 50% बोला है। कितना बोला है, 50%। तो 50% मतलब कितना, 1450 माइनस करो 50%, आधा करोगे ना, 2900 का आधा करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, 2900 का क्या करना पड़ेगा, आधा। तो 1450 आया। इसको माइनस करके कहां करते हैं, कैपिटल फंड में प्लस। बट कैपिटल फंड कहां था, लायबिलिटी में। लायबिलिटी हम लोग बना नहीं रहे तो इतना ही हो गया। सिंपल। क्या किया मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन रीड करने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया, रिसिप्ट और पेमेंट। क्या बनाने के लिए बोला है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने बोला है। इसका मतलब जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स रहेंगे उसको लिखना नहीं है, जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जितना भी रिसिप्ट का आइटम था उसको कहां पर लिखा मैंने, इनकम। जो भी मेरा एक्सपेंस का पेमेंट का आइटम था कहां लिखा मैंने, एक्सपेंडिचर। कौन से आइटम्स को छोड़ के, बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़कर लिख दिया। जिसके ऊपर टिक मार्क था उसे मैंने कहां लिखा, इनर कॉलम में लिखा। ठीक है। और जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं था वो सब कहां लिखा, आउटर कॉलम में। तीसरा, पोस्टिंग करने के बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 बोला था मेरे को, लेगेसी कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज मतलब माइनस कर दो। अच्छा कितना बोला था, कुछ नहीं हुआ। तो 100% मतलब पूरा कैपिटलाइज करके नील हो गया। बाहर अमाउंट क्या आएगा, 0 नील। 12,000 में से 12,000 गया। 50% बोलता तो 6,000 माइनस होता। 25% बोलता तो 3,000 माइनस होता। 80% बोलता तो 9,600। जितना बोलेगा उतना ही कैपिटलाइज करने का। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल फंड में ऐड। कैपिटल फंड क्या होता है, लायबिलिटी में आता है, बोला ही नहीं है बनाने के लिए। सेकेंड बोला आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। प्लस कर दो, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में, लेकिन बनाना ही नहीं है। थर्ड, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज बोला है 50%, बोल के रखा है इसलिए 50% ही माइनस करेंगे। तो और भैया 50% कैपिटल फंड में ऐड होगा, बोला ही नहीं बनाने के लिए, इसलिए सिर्फ इतने पे खत्म करने का। अब हमें क्या करना है, टैली करना है। टैली करने के लिए सबसे पहले देखो डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है। सबसे पहले कैपिटल बढ़ा है, यानी इनकम बढ़ा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सबसे पहले देखो 603 तो 3,600 प्लस वो तो 4,050, 4,600 50 और 4,600, यानी टोटल कितना आ गया बेटा, 50 12 9। तो इसका टोटल होगा 9250। डेबिट का टोटल कितना होगा, 9250। अब क्रेडिट देखते हैं, 1850 19 दो 21 2100 11,200 11,200 और ये तो 12,000 12,000 आया। तो इसका मतलब मेरा इनकम बढ़ा है, 12,000 लिखा मैंने यहां पर। सेम टोटल बेटा यहां पर भी लिखो,
सेम टोटल आपने क्या किया, उधर ही लिखा। अब आपको क्या करने का, इसमें से माइनस करना है। इसमें से क्या करना है बेटा, माइनस। एक बार जस्ट टोटल चेक करो बरोबर है क्या। 14 18 50 19 2 21 11 200 कितना कितना आ रहा है, 11,900 आ रहा है ना, 11,900। तो टोटल पहले प्रॉपर करो, टोटल करने प्रॉपर करोगे तो समझेगा। 11,900। अब 11,900 में से 9250 माइनस करो। 9250 क्या करने का, माइनस करने का। तो देखो 0 आया, इधर 8 आया, इधर 10, 10 में 5 गया 5, 10 में से 2 गया 6, 11 में तो 2650 आया। ठीक है, 2650। पहले क्या किया मैंने, एक्सपेंस इनकम का टोटल क्या 11,900 आया, ये टोटल मैंने यहां पर भी लिखा, और डेबिट का मैंने टोटल करके रखा था। तो 11,900 में से डेबिट का टोटल मैंने माइनस कर दिया, तो बचा क्या 2650। बेटा इसको बोलेंगे टू सरप्लस, क्या बोलेंगे बेटा, टू सरप्लस कैरिड डाउन। इस सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये लिखने का, ताकि आपको याद मालूम रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए पूछा तो भी आपको मालूम रहेगा। ठीक है, तो सरप्लस का सम करने में कोई डिफिकल्टी यहाँ पर आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालने बोला है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। डिफिकल्टी